नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा एक आंदोलन देहरादून में, जिसमें एक कुमाऊं की एक महिला थी, नाम मैं उनका भी भूल रहा हूँ, जिन पर कुछ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का और आर्म्स एक्ट दरांती लेके जो वो चल रही थी उस पे उन पे मुकदमा दर्ज हुआ और वो जेल गई और जेल से अब वो बाहर आ चुकी हैं और उन्होंने उस कृत्य के लिए माफ़ी मांगी है। तो इसमें बहुत लोगों के पक्ष आए कि दरांती से आर्म्स एक्ट नहीं लगता है, दरांती कोई आम नहीं है। पहली बात तो मैं उन सभी बुद्धिजीवी लोगों को बता दूं, दरांती एक वेपन नहीं है। अगर आप जंगल में घास काटने जा रहे हैं तब नहीं है। आप दरांती अपने घर पे लकड़ी काटने के लिए, घास काटने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आर्म्स एक्ट में नहीं आता है। दरांती लेके आप सड़कों पे चलेंगे तो वो आर्म्स एक्ट में आएगा। दरांती आर्म्स एक्ट में क्यों नहीं आएगी? दरांती शार्प नाइफ है, घास काटने के लिए इस्तेमाल होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी और काम नहीं आ सकती। कोई भी नुकीली चीज़ हो या पैनी चीज़ हो, वो आम है। आर्म्स एक्ट उसमें लगेगा। आप सड़कों पे लेके दरांती चलेंगे तो आर्म्स एक्ट आप पे लगेगा। वो उनका तरीका था आंदोलन करने का, जो कि गलत था। देखो, मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, आखिरी तक बोलूँगा, हुड़दंगबाजी करना और ये पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ये आंदोलन नहीं है। ठीक है, तो उन पे आर्म्स एक्ट जो लगा, जो मुझे लगता है वो सही लगा। आप दरांती लेके सड़कों पे नहीं उतर सकते। किसी को लगी जाती, गलती से किसी के लग जाती, इतनी भीड़ होती है, फिर आर्म्स एक्ट नहीं लगेगा? लगेगा। चलो उसको छोड़ता है, उन्होंने उस चीज़ के लिए माफ़ी मांग ली। कुछ देवी देवताओं के बारे में उन्होंने कुछ बोला था या कुछ मतलब बोलना कुछ और चाह रही थी वो, और उसको कुछ और बताया गया। उस पर उनको केस झेलना पड़ा और जो भी है वो बाहर है। तो सिर्फ यही बताना था बुद्धिजीवी लोगों को कि आर्म्स एक्ट क्या होता है। किसी भी चीज़ को आप आर्म्स की तरह यूज़ करेंगे तो आर्म्स एक्ट आप पे लगेगा, और वो भी पब्लिक में। आप जंगल जाइए, दरांती लेके जाइए, कुल्हाड़ी लेके जाइए, जाते नहीं हैं क्या लोग? जाते हैं। आर्म्स एक्ट थोड़ी लगता है सब पे कि दरांती आर्म्स एक्ट में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? दरांती से आप किसी का मर्डर कर देंगे तो आर्म्स एक्ट में नहीं आएगा, वो आर्म्स नहीं है। तो ये थी फालतू की बात, इसको छोड़ते हैं। यही क्लियर करनी थी कि वो गलत था उनका तरीका। हाँ, आप बोलिए जो भी करना है, प्रशासन से ज़्यादा मत लड़िए। प्रशासन तो देखिए प्रशासन ही है बस, वो तो अपने सीनियर्स का ऑर्डर मान रहा है। आप उनसे धक्का मुक्की कर रहे हैं, उन पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये गलत है। ये कोई आंदोलन का तरीका नहीं है, ये तो हुड़दंगबाजी का उदाहरण है। फिर बात करते हैं, इसी आंदोलन में आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री घेराव का, जो मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि मुख्यमंत्री आवास या कार्यालय घेराव क्या होता है। मेरी आज तक समझ नहीं आया। एक भीड़ जाती है मुख्यमंत्री आवास की तरफ और सामने मुख्यमंत्री आवास कूच करके आपको करना क्या है? मेरे तो यही समझ नहीं आता। करना क्या है आपको वहाँ जाके? क्या आपका इरादा क्या है? मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी को तोड़ना और मुख्यमंत्री से मिलना और उससे बात ही तो करनी है ना आपको। तो आप वो दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ले लीजिए, या जब उनकी क्या लगती हैं जनसभाएं लगती हैं वहाँ जाइए, वहाँ अपनी बात रखिए, या कोई शांत तरीका ढूंढिए। मुख्यमंत्री आवास कूच तो मेरे कुछ समझ ही नहीं आया। ये तो लीक से बाहर है। बैरिकेड लगा है, उससे पहले पुलिस लगी है, फिर वाटर कैनन वो होती है, वाटर जो गन वो वैन होती है वो लगी है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री के घर के आगे सिक्योरिटी होती है, उसके अंदर सिक्योरिटी होती है। कितनी सिक्योरिटी आप तोड़ेंगे? बैरिकेड पे तोड़ेंगे? उस करना क्या है आपको? बैरिकेड के आगे क्यों आपको जाना है? मुख्यमंत्री आवास कुछ मतलब मेरी समझ नहीं आया। मुख्यमंत्री की कोई सिक्योरिटी होती है, कोई पद है उसका, प्रदेश का मुखिया है,
चाहे किसी भी पार्टी का हो, आपको वो मानना होगा, वो पद को तो गरिमा रखनी होगी। मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे हम, कैसे करेंगे और क्यों करेंगे? कोई मतलब नहीं है मुख्यमंत्री आवास कूच का और इसका उसका। कैसे कर लेंगे आप? पहले तो कर ही नहीं पाएंगे। ये सब इतनी राजनीति भी अच्छी चीज़ नहीं है। आप अपना आक्रोश दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए, पर ना वहाँ पे पुलिस को कुछ नुकसान हो, ना आपको हो, ना पब्लिक प्रॉपर्टी को हो। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और एक चीज़ और, कैमरा देख के भी आदमी ज़्यादा बौखला जाता है, मैंने ये देखा है। कैमरा देख के कुछ अपनी भावनाएं खो देता है कि कुछ ज़्यादा ही बोलने लगता है। वही उनके साथ हुआ। वो जो महिला थी, उन्होंने देखा कैमरे वाले आ गए, यहाँ रील बनेगी, ये होगा वो होगा। क्या हुआ? केस हुआ। गलत नहीं हुआ, आर्म्स एक्ट लगा आप पे, सही लगा। आर्म्स एक्ट आप पे सही लगा। भावनाएं आपने आहत करी, वो बातें ऊपर नीचे हुई होंगी, उसका मैं नहीं गारंटी देता। आर्म्स एक्ट पब्लिक प्लेस पे लेके चलना, तो आर्म्स एक्ट आप पे लगा, वो सही लगा। ठीक है? कैमरा देख के ज़्यादा ना बौखलाएं कोई भी। कैमरा 4 देख लेंगे, 4 वहाँ पे देख लेंगे तो बस कुछ भी बोल देंगे। उसको कंट्रोल करिए। कैमरा देख के ज़्यादा ना बौखलाएं। ये कैमरा जितना आपको फेमस कर सकता है या जितना आपकी रीच बढ़ा सकता है, उतना डाउन भी कर सकता है, उससे ज़्यादा डाउन कर सकता है। तो कैमरा देख के ना बौखलाएं और आंदोलन का तरीका सुधारें। आंदोलन ऐसा नहीं होता है। ठीक है? तो यही बस क्लियर करना था। और यही बस कि ये मुख्यमंत्री आवास कुछ नहीं होता है। वो मुख्यमंत्री है, उसके पास सिक्योरिटी है, और आपको भी कोई हक नहीं है कि मुख्यमंत्री आवास कुछ करने का। आपको इतना हक है कि आपके पास अब मौका आएगा, हर 5 साल में आपको मौका दिया जाएगा, वो मुख्यमंत्री को बदलने का, वो विधायक को बदलने का, वो प्रधान को बदलने का, वो सांसद को बदलने का। वहाँ अपनी पावर दिखाइए। मुख्यमंत्री आवास कूच करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना कभी कर पाओगे। 5 साल में एक दिन मौका मिलेगा, उस दिन दिखाना जो करना हो। बस धरना देने से कुछ नहीं होगा। और ये उग्र धरना दो, शांतिपूर्ण धरना दो। बैठ जाओ आमरण अनशन पे, बैठ जाओ आमरण अनशन पे, बैठ जाओ, बिल्कुल अपना दो, दिखाओ आक्रोश, वहाँ दिखाओ। मुख्यमंत्री आवास कूच करना है, क्यों और कैसे? तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का? ये सब कुछ नहीं है। इसलिए अपना ध्यान रखें। किसी की भी राजनीति का शिकार आप ना बने। अपना ये दिमाग ऑन रखें। उसके पास भी उतना ही है, आपके पास भी उतना ही है। इसको इस्तेमाल करें, ये अपना ये दिमाग इस्तेमाल करें। किसी की भी राजनीति का शिकार ना बने। किसी ने पत्थर फेंका आपके बगल से, तो आप मत फेंकिए। समझ गए? सतर्क रहें। कैमरा देख के ज़्यादा भावनाओं में न बह जाएं। अपना दिमाग ऑन रखें। और बाकी ठीक है सब। ख्याल रखें अपना। 27 में मिलते हैं।